बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूक्लियर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से कई मामलात में बेहतर है और दुनिया की बड़ी ताकतें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की जगह पर न्यूक्लियर सबमरीन को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन सतह समुद्र के नीचे एक बहुत लंबा अरसा गुजार सकती है और इसकी रेंज भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से बहुत ज्यादा होती है। और उसके अलावा ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इस वजह से आप इस सबमरीन को बहुत ज्यादा हथियारों से भी लैस कर सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की इन खुसूसियात को देखते हुए अक्सर पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान नेवी क्यों न्यूक्लियर सबमरीन हासिल नहीं कर रही। पाकिस्तान नेवी को कम से कम 2 से 3 न्यूक्लियर सबमरीन हासिल करनी चाहिए और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या हुआ है, आपकी सेहत क्यों बिगड़ रही है। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, भाई मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, लेकिन मैं ज़हनी टेंशन का शिकार हो चुका हूं, क्योंकि मेरी हम सफर मेरी साथी मेरी बैकबोन की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, यानी मेरी बेगम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे तो इस मामले को हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हालात मेरे काबू से बाहर हो चुके हैं, इस वजह से मुझे आप लोगों के साथ ये मामला डिस्कस करना पड़ा। और कहते हैं जहां पर जाके दवाइयों का असर खत्म हो जाता है, डॉक्टर्स अपनी हार मान लेते हैं, वहां पर जाकर दुआ आपका काम करती है और दुआ तो इंसान की किस्मत को भी बदल देती है। जब मैं पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात करता हूं तो अक्सर लोग मुझे पंजाबी कहते हैं। मैं जब जब अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर बात करता हूं तो लोग मुझे आकर पंजाबी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर कौन सी एक नई कहानी लेकर बैठ गया, तो इसके पीछे भी एक बहुत अहम वजह है और इस वजह को आने वाली हम 2 से 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से नहीं है, क्योंकि जब मेरे अबाओ अजदाद हिजरत कर कर पाकिस्तान आए तो हमें मुहाजिरीन कहना शुरू कर दिया। मेरे अबाओ अजदाद का जो पहला स्टे था वो था सिंध के अंदर। मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और हम पंजाब में आ बसे। जब हम सिंध में थे तो वहां पर हमें मुहाजिरीन कहा जाता था, जब हम पंजाब में आ बसे तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। जबकि हमें कोई जब हिंदुस्तानी कहकर पुकारता है तो हमारा खून खोलता है। मेरा दादा चाहे ब्रिटिश इंडिया की पैदावार था, लेकिन मेरे बाप ने और मैंने इस सरजमीन के ऊपर अपनी आंखें खोली, हम यहाँ की पैदावार हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं फिर जवाब में यही कहता हूँ कि भाई मेरा किसी सूबे से ताल्लुक है ही नहीं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। हमारा सूबा था उत्तर प्रदेश, हम मुसलमान थे, हम वहाँ पर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए और हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो हम ही जानते हैं। मेरे दादा 8 भाई थे, उनमें से सिर्फ 2 भाई यहाँ पर आए। हमारा भी दिल करता है कि हम जाकर अपनी बाकी फैमिली से मिलें, लेकिन नहीं मिल सकते। उसकी वजूहात आपको पता है। खैर मैं किसी और मामले की तरफ आ रहा था। मेरी जो बेगम है उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं पंजाब में रहता हूँ। हमारे बीच सूबे को लेकर आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, तो आप लोग क्यों सूबायत को लेकर आपस में लड़ते हैं? मुझे आप इस चीज का जवाब दें। क्या हमारे सामने पहले सूबा आता है या फिर हमारा पाकिस्तान आता है? मेरी शादी को अब तक 5 साल गुजर चुके हैं और मेरी उम्र 24 साल होने वाली है। बहुत कम उम्र के अंदर मेरी शादी हुई। मैंने अपने घर को भी संभाला, घर के खर्चों को भी उठाया और स्टडी भी की और आज भी मैं आगे स्टडी कर रहा हूँ। इस इतने लंबे अरसा के अंदर हम दोनों के दरमियान कभी भी सूबे को लेकर जुबान को लेकर लड़ाई नहीं हुई। आज मैं पश्तो बोलना जानता हूँ, सिंधी बोलना जानता हूँ, पंजाबी बोलना जानता हूँ, उर्दू बोलना जानता हूँ। हालांकि मेरी बेगम ने अपनी सारी उम्र खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुजारी, लेकिन आज वो इस तरह पंजाबी बोलती है कि कोई भी सुनने वाला ये नहीं कह सकता कि ये पठान है। हमारे घर के आसपास भी पठान रहते हैं, बलोच भी रहते हैं। हम लोग आपस में इस जगह पर नहीं लड़ते, तो क्यों हम सूबे का नाम लेकर आपस में लड़ते हैं? हम नहीं लड़ते, हमें लड़वाया जाता है और ये लड़ाई पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और इसी मामले को मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो है नहीं, हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। मेरी बच्ची का नाम यशा शहजादी है, मैंने उसके नाम के साथ खान लगाया है। क्यों लगाया है? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की
की है कि मैं इस लड़ाई को जहां तक हो सके रुकवा सकूं, मैं मिसाल बनूं। जबकि मेरा ताल्लुक एक राजपूत फैमिली से है। मुझे अपने गोत्र के मुताबिक उसके नाम के साथ राव लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया ताकि दुनिया मुझे देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि उसकी वजह यह कि जब तक हम खुद नहीं सुधरना शुरू होंगे, जब तक हम खुद किसी चीज की बुनियाद नहीं रखेंगे, तब तक हमें मिसालें देने से कोई भी फायदा नहीं होगा। खैर, आपने इन तमाम बातों को अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर हम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वहां के हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। न्यूक्लियर सबमरीन को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे थे। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन बहुत ज्यादा मामलात के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से बेहतर है, लेकिन ये सबमरीन आम सबमरीन की निस्बत बहुत ज्यादा महंगी है। कम से कम इस सबमरीन की कॉस्ट आज 2 से 3 बिलियन डॉलर है, और 2 से 3 बिलियन डॉलर के अंदर आप कई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एक्वायर कर सकते हैं। हम इस वक्त न्यूक्लियर सबमरीन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा अक्लमंद इंसान अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखकर चीजें खरीदता है। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है। हमें अगर किसी को रोकना है तो उसकी नेवी को रोकना है, और उसकी नेवी को रोकने के लिए हमें अमेरिका नहीं जाना पड़ना, बल्कि हमने इधर ही उनको रोकना है। इसलिए हमारे लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बहुत बेहतर है। उसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन की जब ओवरहालिंग होती है, उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसको भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके न्यूक्लियर रिएक्टर को जब आप ओवरहाल करते हैं, उसके अंदर जो खर्चा आता है वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। फिर उसके अलावा हम अगर इतनी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन खरीदते हैं तो उसको लेकर हमने जासूसी करने इजराइल तो जाना नहीं है। अगर हमने इजराइल जाना भी है तो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वो ड्यूटी सरंजाम दे सकती जो हम उससे लेना चाहते हैं। तो फिर हमें न्यूक्लियर सबमरीन क्यों लेनी चाहिए? यानी हमारे जब सारे काम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरा कर रही है तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम न्यूक्लियर सबमरीन खरीदें। न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ एक और टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान नेवी इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं ले रही, जबकि हमारा कंपटीटर, हमारा हिमसाया भारत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके ऑपरेशनल हो चुके हैं, तीसरे के बारे में वो सोच रहे हैं। मामला कुछ इस तरह के भारत जाने और उसका काम जाने। मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर ये कह चुका हूं कि भारत का जो दुश्मन है वो उसके साथ ही बैठा, उसके हिमसाए में बैठा है। भारत का जो पहला दुश्मन है वो है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। इन दोनों मुल्कों के साथ लड़ने के लिए इनको कोई बहुत बड़ी नेवी की तो जरूरत है नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर फाइटर जेट्स को हाउस किया जाता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर को इसलिए बनाया जाता है कि जहां पर आपका दुश्मन मौजूद है वहां पर आपकी एयर बेसिस मौजूद नहीं है, और एयर बेसिस ना होने की वजह से आप वहां से अपने फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। हमारा दुश्मन हमारे साथ बैठा है और हमारी एयर बेसिस का एक जाल बिछा हुआ है हमारे दुश्मन के इर्द गिर्द। हमने जब भी अपने दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो हमारी एयर बेसिस से हमारे फाइटर जेट्स उड़ के जाकर भारत के ऊपर हमला करके वापस आ जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या करना है ये वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने वहां पर जाकर कनाडा को फतह करना है या फिर अमेरिका को फतह करना है, ये उनकी सोच है। लेकिन हमें ना तो न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है और ना ही हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है डिस्ट्रॉयर। अब इस लफ्ज को भी 2 तरह प्रोनाउंस किया जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉयर भी कहा जा सकता है और डिस्ट्रॉयर भी कहा जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भारतीयों को कुछ भी नहीं मिलता और वो स्पीचलेस हो जाते हैं तब वो आकर ऐसी ऐसी बातों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन हमें खरीदनी चाहिए और लाजमी खरीदनी चाहिए उस वक्त जब हमारी दुश्मनी अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। लेकिन जब हमारा दुश्मन हमारे पास बैठा हुआ है तो हमें बस उनके बहरी जहाजों को रोकने के लिए सबमरीन खरीदनी चाहिए, और इस काम को बखूबी सरंजाम दे सकती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो हमें शो ऑफ करने के लिए बिला वजह पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। उन्हीं पैसों को हम अपनी आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करें या फिर कोई और ऐसा हथियार खरीदें जिसकी हमें जरूरत हो। खैर, उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस वीडियो के जरिए बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है या नहीं। अगर हमें न्यूक्लियर सबमरीन खरीदनी चाहिए तो किन वजूहात की वजह से खरीदनी चाहिए, और आपको इस चीज का भी जवाब मिल गया होगा कि क्यों पाकिस्तान नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं खरीद रही। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।